जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लेट्स क्रैक एग्ज़ाम में। आज आप लोग को पढ़ा रहा हूँ एवरेज में, औसत में 50 तक का सवाल बना चुके हैं। 51 से सवाल बनाते हैं। चलते हैं सवाल को बनाते हैं, पूरा वीडियो देखिए आप। चलते हैं 51 नंबर सवाल को बनाते हैं। 51 नंबर सवाल है, कहता है 36 छात्रों के समूह का औसत 14 है। 36 छात्रों के औसत का समूह 14 है, तो 36 छात्रों का औसत का योग कितना होगा? टोटल 36 छात्रों का योग 36 गुने 14, 36 गुने 14। 36 छात्रों का औसत 14 है, तो 36 छात्रों का टोटल आयु मिला के हो गया 36 गुने 14। कहता है शिक्षक की आयु भी सम्मिलित किया जाने पर औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाता है। यदि शिक्षक को भी शामिल कर देते हैं, उसमें विद्यार्थी में शिक्षक को भी शामिल कर देते हैं, तो 36 तो विद्यार्थी था, उसमें शिक्षक को शामिल कर दिया। शिक्षक को शामिल कर दिया तो हो गया टोटल आदमी उसमें 37, क्योंकि शिक्षक एक ही रहता है, पढ़ाने वाला विद्यार्थी बहुत रहता है। तो शिक्षक को शामिल कर दिया तो टोटल आदमी हो गया 37। तो उसके औसत आय में 1 की वृद्धि हो जाता है। 1 की वृद्धि हो जाता है। पहले 14 था, अब हो जाएगा 14 1 15। तब टोटल आदमी का आय हो जाएगा 37 गुने 15, क्योंकि शिक्षक भी शामिल है, तो उसका आयु मिला के हो जाएगा पूरा 37 गुने 15, और पूरे विद्यार्थी का आयु का योग हो गया 36 गुने 14। बात पूछ रहा है कि शिक्षक का आयु बताए। टोटल में से विद्यार्थी को घटा देंगे, टोटल में से विद्यार्थी को घटा देंगे तो शिक्षक का आयु निकलेगा। घटा दिए शिक्षक का आयु बराबर 15 सत्ते कितना होता है? 105। हाथ में 10, 15 तिया 45 और 10 55, माइनस गुना करते हैं 14 को 36 से गुना। 14 छक्के कितना हो गया? 84। हाथ में 8, 14 या 42 8 50, यानी घटा के होगा 55। 555 में से 504 गया तो 500, सीधा 51। यानी शिक्षक का आयु कितना है? 51 है। आंसर नंबर होगा बी नंबर। 37 जो है, इसमें शिक्षक भी है और बच्चे भी है, विद्यार्थी भी है, तो उसका आयु का औसत जो है ना 1 बढ़ जाता है। पहले 14 था तो बढ़ गया 15, तो टोटल शिक्षक और विद्यार्थी को आयु हो गया मिला के 37 गुने 15 यानी 555। बच्चे का आय है औसत 14, बच्चे है 36, तो टोटल आय बच्चे का विद्यार्थी का हो गया 36 गुने 14 यानी 504। टोटल में से विद्यार्थी को घटाए तो शिक्षक का आयु निकला 51। चलते हैं 52 नंबर सवाल को बनाते हैं। 52 नंबर सवाल क्या कहता है? किसी समिति में 10 सदस्यों की आयु आज भी उतनी ही है जितना कि 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्यों को एक नवयुक्त सदस्य द्वारा बदल दिया गया है। पुराने सदस्यों की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है? किसी समिति में 10 सदस्यों का आयु आज भी उतना ही है जितना कि 2 वर्ष पहले था। ऐसा सवाल जब भी रहे कि 10 ठो आदमी है, 2 वर्ष पहले उतना ही है जितना आज है, और उसमें कहता है एक 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्यों को एक नवयुक्त सदस्यों द्वारा बदल दिया गया है। तो पुराने सदस्यों की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है? कितना छोटा होगा? ऐसा सवाल जब भी कहे तो 10 सदस्य है, उसमें कहता है 2 वर्ष पहले जितना आयु था उतना आज भी है, जितना पहले था आज भी उतना ही आयु है। तो छोटे सदस्य की आयु बड़े सदस्य से कितना कम होगा? कम होगा कितना? तो जितना सदस्य हो और जितना वर्ष पहले कहे उससे गुणना, तो 10 दूना 20, यानी 20 वर्ष छोटा है। 20 वर्ष छोटा है। छोटा सदस्यों की आयु जो है पहले से 20 वर्ष छोटा है। आंसर होगा 20। 10 सदस्य हैं, 10 वर्ष 10
आदमी है उसमें 2 वर्ष पहले जितना आयु था उतना आज भी है, तो सीधे 10 गुने 2 बराबर 20 हो जाएगा आंसर। चलते 53 नंबर सवाल को पढ़ते देखिए। कहता है कि किसी क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ी का आयु क्रमशः 17 और 20 वर्ष है। किसी क्रिकेट के खिलाड़ी का आयु 17 और 20 है, 2 ठो को। उसके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत में 2 महीना की कमी हो जाती है। तो नए खिलाड़ियों का औसत पूछ रहा है। 17 और 20 वाला खिलाड़ी के स्थान पर 2 नया खिलाड़ी आता है। इस दोनों को हटने के बाद तो औसत में 2 महीना की कमी हो जाती है। 11 टीमों का पूरे 11 खिलाड़ी मिलके एक टीम बना है। उसमें कहता है प्रत्येक का 2 महीना कमी हो गया है, तो टोटल में कितना महीना की कमी हो गया होगा? 11 गुने 2 यानी 22 महीना का कमी हो गया है। ये वर्ष है, ये हो गया 37 वर्ष में से 22 वर्ष को घटाएंगे, 22 महीना घटाएंगे, महीना को वर्ष में लाएंगे तो 12 से भागा, महीना को वर्ष में लाएंगे तो 12 से भागा, काटेंगे इसको, नहीं भी काटिए भी, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। वर्ष है ये, टोटल ऑफ वर्ष है ये। 12 से भाग दीजिए, गुना कीजिएगा 37 में तो 12 सते 84, बच गया 8 36, 12 36 और 8 44 माइनस 22/12। ये वर्ष है, इतना वर्ष है। 2 नए खिलाड़ी का आयु का कितना वर्ष है? इतना है। घटा के लिखिए इसको, कितना हो गया? 420/12, इतना वर्ष हो गया। पूछ रहा है कि 2 नए खिलाड़ी का औसत कितना होगा? औसत निकालना है। 2 ठो खिलाड़ी है, उसके स्थान पाया है तो 2 से भागा। नया खिलाड़ी का औसत बराबर होगा, 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 2 1 0, यानी हो गया 210/12। भाग दीजिए, 12 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? 12 का 12 हो गया 9 90, 17.7/12 यानी 17 वर्ष 7 महीना 7/12। महीना को वर्ष में लाइएगा तो 17 वर्ष, 7/12 को महीना में लाइएगा तो 12 से गुना, यानी 17 वर्ष 7 महीना, 17 वर्ष 7 महीना। आंसर होगा बी नंबर। देखिए, कहा कि 2 खिलाड़ी है 17 और 20 वाला, उसके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ जाता है तो औसत में 2 महीना की कमी हो गया। तो हमने सोचा 11 गुने 2 यानी 22 महीना का कमी हो गया है। तो इसको महीना को वर्ष में लाए, महीना को वर्ष में लाए तो 22/12, ये है 37 वर्ष। इसको तोड़े तो आ गया 420/12। कहता है औसत 2 खिलाड़ी का बताओ। औसत करेंगे, 2 खिलाड़ी है तो 2 से भागा, 2 से भागा तो हो गया 210/12। इसको काट तोड़े तो 17.7/12, 7/12 यानी कि 17.7/12 यानी 17 वर्ष। वर्ष को महीना में लाए, 7/12 को 12 से गुना करेंगे तो महीना में आ जाएगा, 12 कट गया यानी 17 वर्ष 7 महीना। 2 नए खिलाड़ी का औसत हो जाएगा। चलते अगले सवाल में। 54 नंबर सवाल को देखिए। 54 नंबर सवाल कहता है कि 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु में क्रमशः 21 वर्ष और 23 वर्ष है। 8 पुरुष है, उसमें 2 का आयु जो है 21 वर्ष और 23 वर्ष है। उसके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने पर उसकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई है। 8 खिलाड़ी था पहले भी, अभी भी 8 खिलाड़ी है, क्योंकि लिया उतना ही खिलाड़ी, तो 2 वर्ष की वृद्धि हो गया है। तो बढ़ के कितना हो गया? 2 वर्ष प्रत्येक में बढ़ा होगा तो बढ़ा होगा कितना? 16 वर्ष। 8 दूना 16, क्योंकि 8 खिलाड़ी है तो बढ़ा होगा कितना? 8 दूना 16। 21 वाला और 23 वाला वर्ष के 2 खिलाड़ी के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी ले लिया है, तो उसके औसत में है 2 वर्ष की वृद्धि हो गया प्रत्येक में। तो टोटल वर्ष में कितना वृद्धि हो गया? 8 दूना 16 की वृद्धि हो गया। पूछता है उसका औसत बताए
क्योंकि इसके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आया है, तो औसत में 2 की वृद्धि हो गई है, 2 वर्ष की, तो टोटल वर्ष की वृद्धि हो गया होगा। पूरा मिला के दोनों खिलाड़ी का उम्र हो गया इतना। पूछता है 2 नए खिलाड़ी का औसत बताए। नए पुरुष का औसत बराबर, औसत पूछेगा तो 2 आदमी है, तो 2 से भागा कीजिए, गुण ये कितना हो जाएगा, 44 + 16 बट्टा 2, यानी हो गया 60 बट्टा 2, कितना हुआ 30, यानी 2 नए पुरुषों का औसत कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। पुराना है, उसके स्थान पर 2 नया आया है, दोनों के स्थान पर, तो औसत में 2 की वृद्धि हो गया, तो टोटल वर्ष में कितना वृद्धि हो गया, 16 का। किसके स्थान पर आया, इसके स्थान पर, तो इससे बड़ा ही आदमी आया होगा, तो न वृद्धि हो गया है, तो हो गया 44 + 16 यानी 60 बट्टा 2 यानी 30 वर्ष का। 2 नए पुरुषों के औसत कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। आंसर नंबर होगा डी नंबर। चलते हैं 55 नंबर सवाल को बनाते हैं। 55 नंबर सवाल कहता है क्या, एक परिवार में पिता और माता की औसत आयु 35 है। पिता और माता की औसत आयु 35 है, तो टोटल माता पिता का आयु का योग कितना होगा, 35 × 2, क्योंकि माता पिता है, तो 35 × 2, क्योंकि माता पिता का आयु टोटल 35 × 2 हो जाएगा, 2 ही का दिया औसत 35। फिर कहता है पिता माता और उसके एक मात्र पुत्र की औसत 27 वर्ष। अब क्या कहता है, माता पिता और पुत्र का भी औसत 27 है, तो 3 लोग हो गया, इधर 2 लोग हैं। अब कहता है तीनों लोग का औसत है 27, तो तीनों लोग का टोटल आयु कितना होगा, 27 × 3। 2 माता पिता का आयु का औसत है 35, तो टोटल माता पिता का योग हो जाएगा 35 × 2। इसमें 3 है, इसमें 2 है। पूछता है पुत्र की आयु कितनी होगी, तो पुत्र की आयु को निकालने के लिए तीनों में से माता पिता पुत्र में से माता वाला पिता को हटा देंगे, तो पुत्र की आयु निकलेगा। पुत्र की आयु 27 × 81, 35 दूना 70, यानी कितना हो जाएगा, 11 वर्ष। पुत्र का आयु कितना होगा, 11 वर्ष। आंसर नंबर होगा बी। माता पिता और पुत्र की औसत 27 है, तो टोटल माता पिता पुत्र का आयु हो जाएगा 27 × 3 यानी 81। माता पिता का औसत है 35, यानी टोटल हो गया, माता पिता 2 ही लोग हैं, तो हो गया आयु का योग हो गया 70। तो तीनों में से माता पिता घटा देंगे तो 11 वर्ष आया, यानी पुत्र का आयु 11 वर्ष है। चलिए 56 नंबर सवाल को बनाते हैं। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का तिगुना है। राम का जो वर्तमान आयु है, वर्तमान में दिया है, राम है, यहाँ लिखते हैं राम है, और इसका पुत्र है, राम का पुत्र है कोई है। राम का जो आयु है पुत्र की आयु का 3 गुना है। यदि 1 है ये, तो ये 3 होगा, रेशियो दिया है। फिर कहता है और उसके पिता की आयु का 2/5 है। राम के पिता, राम के पुत्र, ये है पुत्र से इसके पिता है, ये पिता, राम के पिता, राम के पुत्र। राम का जो उम्र है पिता के उम्र का 2/5 है। राम का उम्र पिता के उम्र का 2/5 है। सोचिए, देखिए ना, पिता है, पिता के जो है, पिता के 2/5 है राम, पिता के 2/5 है राम। राम है यहाँ पर 3 दीजिएगा यहाँ पर, तो पिता निकलेगा 2/5 बराबर 3, क्योंकि राम का 3 है, तो ये हो जाएगा 15/2। लिख सकते हैं इसको 15/2। चलिए गुना करके लिख दिए 15/2। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, चलो फिर से ऐसे ही लिख देते एक स्टेप। 2/5 बराबर 3, यानी पिता बराबर हो जाएगा 15/2। पिता कितना है, 15/2 है।
पुत्र के से 3 गुना है राम और पिता का 2/5 है राम। इसका 2/5 कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। अब इसको देखिए संतुलित करते हैं। नीचे में 1 है, नीचे में 1 है, संतुलित करेंगे तो नीचे वाला का एलसीएम लिए। नीचे वाला का एलसीएम होगा, नहीं कुछ है तो 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है। एलसीएम होगा 2 तो ये हो जाएगा 15। 1 से भागा देगा एलसीएम 2 में, एलसीएम लिख लीजिए, एलसीएम 2 होगा। 1 से भागा तो भागफल 2, 2 से गुना 6। 1 से भागा 2 में भागफल 2, 2 से 1 में गुना 2। यानी पिता राम और पुत्र के आयु में रेशियो 15, 6 और 2 का रेशियो आ गया है। कहता है सवाल, तीनों की औसत 46 है। तीनों के औसत 46 है। तीनों का इसमें राम पिता और उसके पुत्र की औसत 46 है, तो तीनों का योग कितना होगा? योग हो जाएगा, योग होगा कितना? 46 गुने 3, 46 गुने 3। तीनों का औसत दिया है 46, तो तीनों का आयु का योग कितना होगा? 46 गुने 3। अनुपात में अनुपातिक योग हो गया 8, 8 और 15 25, 8 और 15 23। अनुपात 23 बराबर इतना, तो अनुपात 1 बराबर कितना? 23 से काटेंगे 2, 2 2 तिया 6। अनुपात 1 बराबर 6 हो गया। पूछ रहा है सवाल में कि पिता की वर्तमान आयु में आराम के वर्तमान आयु में अंतर बताएं। पिता के आयु और आराम के आयु के वर्तमान आयु में अंतर कितना का है? अंतर कितना का है? 15 और 6 में अंतर है कितना? 9 का। 9 बराबर कितना? अनुपात 1 बराबर 6, तो 9 बराबर 9 गुने 6 कितना वर्ष? 54 वर्ष। आंसर होगा इसका सी नंबर। फिर से सवाल समझते देखिए। कहा राम जो है पुत्र का 3 गुना है। फिर कहा राम पिता के 2/5 है। राम का 3 निकाले हैं, पिता का निकाले 15/2, तो 15/2। नीचे में 1, नीचे में 1 नहीं कुछ है तो 1 जरूर है। एलसीएम लिए 2 हुआ, 2 से भागा दिए भागफल 1, 1 में 15 से गुना। 1 से भागा 2 में भागफल 2, 2 से 3 में गुना। 1 से भागा भागफल 2, 1 से 2 में गुना। तो ये हो गया रेशियो पिता राम और पुत्र का। कहता है तीनों का औसत 46 है, तो तीनों का योग कितना होगा? 46 गुने 3। अनुपातिक योग हो गया, अनुपात में 23, लेकिन टोटल योग हो गया वर्ष में 46 गुने 23। अनुपात 23 बराबर 46 गुने 3, तो अनुपात 1 बराबर 23 से काटे तो 2, 2 से गुना 6। अनुपात 1 बराबर 6 कहता है पिता और राम के वर्तमान आयु में अंतर कितना है? अनुपात 15 और 6 में अंतर कितना है? तो 9 का है अंतर। अंतर है 9 का। अनुपात 1 बराबर 6, तो 9 बराबर कितना? 9 6 के 54 वर्ष का अंतर होगा। चलते 57 नंबर सवाल को देखते हैं। 57 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है कि 5 व्यक्तियों में से एक 60 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से उसकी औसत में 1 की वृद्धि हो जाता है। 60 किलो का आदमी के स्थान पर एक नया आदमी आता है तो औसत में 1 वृद्धि हुआ होगा। तो ये जाहिर बात है कि 60 किलो से ज़्यादा वाला आयु वाला आता होगा। 60 किलो से ज़्यादा वाला आदमी आया होगा, उसमें शामिल हुआ, तब ना औसत वृद्धि हुआ है। 1 की वृद्धि हो गया। 60 के स्थान पर एक दूसरा आदमी आया है, उसकी औसत में 1 की वृद्धि हो गया। टोटल में अब 5 आदमी था तो औसत में 1 की वृद्धि होगा, तो टोटल कितना केजी का वृद्धि हुआ होगा? 5 केजी का वृद्धि हुआ होगा। और 60 के स्थान पाया है तो आदमी, नया आदमी का कितना है? कितना केजी का नया आदमी? कितना केजी का होगा? 60 और 5 65 केजी का होगा, क्योंकि 60 के स्थान पर एक आदमी आया है तो औसत में 1 की वृद्धि हो गया है। 1 की वृद्धि हुआ है, यानी 5 के वृद्धि हुआ, क्योंकि 5 लोग हैं, तो टोटल कितना केजी का आया होगा? लोग 65 केजी का आया होगा। आंसर नंबर होगा डी नंबर। 60 के स्थान पर एक आया है नया व्यक्ति, तो औसत में 1 की वृद्धि हो गया है। 5 लोग था तो औसत में 5 की वृद्धि हुआ है वर्ष में, तो 60 के स्थान पर आया तो 65 वर्ष होगा। फिर कहता है सवाल, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी की औसत आयु 15 है। 40 विद्यार्थी का औसत 15 है, तो 40 विद्यार्थी का टोटल आयु का योग कितना होगा? 40 गुने 15
40 विद्यार्थी का आयु 15 है औसत में, तो टोटल विद्यार्थी का आयु हो जाएगा 40 गुने 15। कहता है 10 नए विद्यार्थी के प्रवेश करने पर उपरांत 10 तो नए विद्यार्थी आ गया है, तो पहले 40 विद्यार्थी तो 10 और आ गया, तो हो गया विद्यार्थी 50। तो कहता है कि आयु में औसत में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो गया है। पहले था औसत 15, अब 0.2 वृद्धि हुआ है। 15 में 0.2 का जोड़ेंगे तो आएगा 0.2। 15 में 0.2 की वृद्धि हुआ है तो जोड़ेंगे तो 15.02 आएगा, यही ना आएगा। तो अब औसत हो गया है 15.02, क्योंकि 0.2 की वृद्धि हो गई है। तो पूछता है कि नए विद्यार्थी के औसत पता है, तो नए विद्यार्थी के यदि टोटल आयु निकल जाएगा, 10 लोग हैं उसका औसत निकालना है, 10 से भागा देंगे औसत निकलेगा। नया विद्यार्थी का आयु, नया विद्यार्थी का कुल आयु कितना हो जाएगा, गुना कीजिए। पहले 0 है तो 0 रख दीजिए, 5 से गुना करेंगे तो 10, हाथ में 1, 5 से 0 में गुना करेंगे 0, 1 हासिल तो 1 हो गया। 15 × 5 = 75, और 0.2 अंक है तो 2 अंक दे देंगे। 0.2 दशमलव के बाद 0 है तो उसका वैल्यू ख़त्म, माइनस 15 × 4 = 60, यानी हो गया कितना 8 0, तो कितना हो गया 600। 751 में से 600 गया तो 151, 151 हो गया। गलत नहीं ना है, देखिए 15 × 4 = 60, 50 तो 10 विद्यार्थी और आ गया है, तो औसत में सिर्फ बढ़ा है 0.2 का, 0.2 बढ़ा है, सिर्फ 0.2 बढ़ा है, 0.2। तो 0.2 जोड़िएगा तो सीधे होगा 15 पर इतना हो जाएगा। गुना कीजिए आप, 0 तो पहले होगा, 5 से गुना करेंगे, 5 दूना 10, हाथ में 1, 15 × 1 = 76, दशमलव 1, दशमलव के बाद 0 है तो ख़त्म, यानी हो गया 160। 160 है टोटल 10 विद्यार्थी का कुल विद्यार्थी 10 है, कुल विद्यार्थी 10 है, नया विद्यार्थी कुल जो 10 शामिल हुआ है उसका टोटल आयु हो गया 160। तो पूछता है औसत कितना होगा, औसत एवरेज पूछ रहा है तो कितना होगा, 160 में 10 ठो विद्यार्थी है नया, उसका औसत पूछ रहा है तो हो जाएगा 16 वर्ष। नया विद्यार्थी का औसत कितना होगा, 16 वर्ष, आंसर नंबर होगा बी। कहा कि 40 विद्यार्थी का औसत 15 है, तो 40 विद्यार्थी का औसत का गुना कर देंगे विद्यार्थी की संख्या से, तो हो जाएगा टोटल आयु। 15 विद्यार्थी का टोटल आयु 600। कहता है 10 विद्यार्थी नया आ गया है तो औसत में 0.2 की वृद्धि हो गया है, तो 0.2 की वृद्धि हो गया तो हो गया औसत आयु 15.2 का। तो टोटल आयु 50 विद्यार्थी का हो गया 760। 750 विद्यार्थी में 40 आयु के घटा देंगे तो आया 10 विद्यार्थी। 10 विद्यार्थी का औसत पूछा, नया विद्यार्थी का औसत 160 में 10 से भाग देंगे तो औसत निकलेगा 16 होगा आंसर। नया विद्यार्थी का औसत कितना है, तो 16 है। चलते हैं 59 नंबर सवाल को देखते। देखिए कहता है ABC की औसत आयु 20 वर्ष है। ABC के औसत 20 वर्ष है, तो ABC का औसत 20 है, तो टोटल योग कितना, 20 × 3, क्योंकि 3 लोग हैं, ABC है। औसत कितना हो जाएगा, औसत है 20, तो योग होगा कितना, 20 × 3, जाहिर बात है इतना वर्ष का होगा आयु। कहता है फिर ABC का औसत दिया उसमें 19, उसमें से ABC का ये टोटल का आयु है, उसमें से ABC का औसत दिया है 19, तो औसत 19 है, तो टोटल 2 AB का योग कितना होगा, 19 × 38। C का पूछ रहा है, C का आयु कितना होगा, ये हो गया 60। C बराबर कितना, 60 - 19 × 38 घटेगा तो हो जाएगा 22 वर्ष, यानी C का कितना वर्ष का है, तो 22 वर्ष का। आंसर नंबर होगा C नंबर। ABC का औसत 20 है, तो ABC का योग हो गया 60,
उसमें ए बी का औसत है 19, तो योग हो गया 19 दूना 38, 2 लोग हैं। टोटल में से ए बी को घटा देंगे, सी निकलेगा, सी बराबर हो गया 22 वर्ष। 60 नंबर सवाल देखिए आप। 60 नंबर सवाल क्या कहता है, एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत 14 है। 32 लड़कों का औसत 14 है, तो 32 लड़कों का टोटल आयु हो जाएगा कितना, 32 गुने 14। 32 लड़कों का औसत 14 है, तो 32 लड़कों का आयु हो गया 32 गुने 14। फिर कहता है 26 लड़कियां, ये लड़का है, 32 लड़का का औसत 14 है, तो टोटल लड़का 32 लड़का का आयु हो जाएगा 32 गुने 14। फिर कहता है 26 लड़कियों का औसत 22 है। लड़की 26 लड़की है, उसका औसत कितना है, तो 12 है, तो 26 लड़कियों का टोटल आयु हो जाएगा 26 गुने 12। सभी विद्यार्थियों का औसत बताएं, दशमलव में कि पॉइंट 2 तक है। सभी लड़कों का औसत बताएं। टोटल विद्यालय में टोटल का औसत पूछ रहा है। औसत पूछेगा तो टोटल लड़की का आयु, टोटल लड़का की आयु में भाग दे देंगे टोटल विद्यार्थी लड़का और लड़की को मिला के, तो उसका औसत निकलेगा, पूरे विद्यालय का औसत, कक्षा का औसत। औसत निकलेगा। कितना विद्यार्थी है, लड़की 26, लड़का 32, टोटल हो जाएगा 58। 58 तो विद्यार्थी है, गुना की 26 दूना 52, हाथ में 5, 26 और 5 31, प्लस टोटल लड़का कितना, 14 दूना 28, हाथ में 2, 4 42 और 2 44, बट्टा टोटल विद्यार्थी से भागा 58 है। जोड़ेंगे तो होगा 0, 5, 1 6 और 7 बट्टा 58। काटिए अब इससे, कितना से काटेंगे, दशमलव में कहता है निकालने के लिए, तो भागा दीजिए 58 में, 760 से भागा देंगे तो 1 मरतबे हो जाएगा, हो गया 8, 1 0, 3 मरतबे कट जाएगा, 24, 15, 16, 17, 6.0, 1, 58, 2 0 नहीं कटेगा, 0 हो जाएगा, चौका तो होगा नहीं, तिया, यानी 13.103 कितना हो जाएगा, टोटल कक्षा का औसत कितना होगा, 13.10। 2 अंक पूछ रहा है तो 1 0 हो जाएगा, आंसर होगा इसका बी नंबर। अब अगला वीडियो में बनाएंगे 61 से सवाल। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोग के पास शेयर करें ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।